हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मुगल काल में संगीत कला। ठीक है, तो संगीत कला में बेसिकली जो मुगलों की जो ये इन्होंने स्थापना की थी, बाबर ने की थी, और उसके बाद उसका बेटा जो हुमायूं था वो भी संगीत में रुचि तो रखते थे। पर अगर हम बोले भाई जो संगीत कला है वो एकदम पीक पर गई, तो वो जो है अकबर के काल में गई। ठीक है, संगीत कला जो है चरमोत्कर्ष पर गई। और इसका बेसिकली हमें पता कैसे लगता है, तो अबुल फजल जो उसका कोर्ट हिस्टोरियन था, उसने ये बताया कि अकबर के दरबार में तकरीबन 36 गायकों का जो है राज्यश्री से मिला हुआ था। ये तो 36 वो हैं जिनको बेसिकली राज्यश्री मिला हुआ था, तो आप सोच लीजिए और भी कितने होंगे। तो जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं तानसेन। तानसेन को बेसिकली अकबर ने उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, जो बेसिकली उनके नवरत्नों में से एक था। इससे पहले जो है रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ सेवा करता था, जब तक भाई अकबर के दरबार में नहीं आया था। ठीक है, और गुरु कौन था? हरिदास। वहीं हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें बाज बहादुर की, तो ये वही बाज बहादुर है जो हमने भाई अकबर का जो पर्टिकुलरली लेक्चर पढ़ा था, तो उसमें इसकी लव स्टोरी के बारे में भी हमने देखा था कि भाई मज़ार, अपनी बीवी के मज़ार पर जो है सर पटक पटक के जो है डेथ तो हो गई थी। ये बेसिकली कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, और कुछ हिस्टोरियंस का जिनका मानना था कि नहीं वो उस समय नहीं मरा था, वो बल्कि अकबर के दरबार में शामिल हो गया था, उसे भी जो है मनसब मिल गई थी, वहाँ पे हाई पोस्ट मिल गई थी। ये वही रेफरेंस से बताया जाता है कि भाई बाज बहादुर जो था उसे जो है ये एक बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, मालवा का शासक था, और 20,000 की मनसब प्रदान थी। ठीक है, ये तो रहे हमने कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स देखे, पर अब हम कुछ और नेम्स देखते हैं, जैसे कि तानसेन, बाज बहादुर तो देख लिया, जो है बैज बख्त, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल, ये सब हमें नाम मिलते हैं। और ये जो बैजू बावरा है, ये जो है उस समय पे एक अच्छा संगीतज्ञ था, पर ये दरबार में नहीं था, ये उसके समकालीन था। ठीक है, आगे हम बात करें अकबर की, तो भाई अकबर खुद भी भाई काफ़ी प्रेमी था, इसीलिए नगाड़ा बजाने में बहुत ज़्यादा निपुण था। और उसी के काल में जो है ध्रुपन गायन कह ले या मर्दाना संगीत कह लीजिए, मर्दाना गीत, वो जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। और इसे मर्दाना गीत इसीलिए बोलते थे क्योंकि इसे गाने में ना फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा जोर लगता था। ठीक है, तो इसकी होती थी 4 शैलियाँ, जिसमें गौहान बानी, खंडार बानी, नोहार बानी, जो है डागुर बानी, ये सब जो है प्रसिद्ध थी। और माना जाता है इसका ये जो ध्रुपन गायन या मर्दाना गीत है, इसका जनक जो है ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर थे। ठीक है, ये अलग बात है कि ये शुरू तो हुआ, पर बाद में ये शैली हट के जो है ख्याल गायन के से जो है चालू हो जाती है। आगे हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर भी जो है संगीत में काफ़ी रुचि रखता था, जिसमें हम देखें कुछ प्रमुख संगीतज्ञ, तो विलास खां जो बेसिकली तानसेन का पुत्र था, हजमान, मक्खू, हथर खां, वो जो है हतर खां, परवेज़, दाद, ये सब जो है उसके संरक्षण में थे। और जो शौकी खां था वो जो है गज़ल गायक था, जिसे उपाधि दी थी जहांगीर ने आनंद खां की। ठीक है, आगे हम बात करें शाहजहाँ की, तो ये जो है रसिक और संगीत जो है मर्मज्ञ था, अच्छा गायक था। उसी काल में हर दिन बेसिकली वो क्या करता था, जो उसका दीवाने खास था, वहाँ पे वाद्य वादन और संगीत का आयोजन वो आमतौर पे कराता था। तो यहाँ पे भी हमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट संगीतज्ञ मिलते हैं, जैसे लाल खां जिसे उपाधि मिली थी गुण समुद्र की, रामदास, सूरसेन, खुशहाल खां, सुख खां, जगन्नाथ, सुखसेन। ठीक है, ये सब। औरंगज़ेब के काल तक हम आए, तो औरंगज़ेब भाई ये तो जानते ही हैं आप कि भाई इस्लाम विरोधी बेसिकली संगीत को मानता था, पर उसके बावजूद भी खुद कुशल वीणा वादक था। तो अब भाई कहते हैं ना, जहाँ मना करा जाता है वहाँ पे और होता है, चीज़ें वो और की जाती हैं, तो यही चीज़ मना थी। पर फिर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत पे सबसे ज़्यादा जो है फारसी भाषा में सर्वाधिक पुस्तकें के काल में लिखी गई, जिसमें कुछ अगर हम देखें कुछ प्रमुख संगीतज्ञ, तो रसबैन खां, किरिया, कलावंत, हयात, सरसैन,
ठीक है। और सुखी सेन, ये सब जो है हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। और यहाँ तक कि जो संगीत पर जो है पाबंदी लगाने के बावजूद भी कई बारी संगीतज्ञों ने क्या किया, तबला और पूरे का जो है जनाजा निकाला ताकि भाई शो कर सकें। तो भाई उसके कमेंट में औरंगजेब ने पता है क्या कमेंट किया, बोला आज संगीत की मौत हो गई है और आदेश दिया कि इसकी कब्र इतनी गहरी बनाई जाए कि आवाज़ भी ना आए। ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट हम देखेंगे जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है संगीत में, वो है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके काल में विशेष उन्नति हुई, जो लेटर मुगल्स में आता है। तो कुछ महत्वपूर्ण संगीतज्ञ नेमत खां, सदारंग खां, अदारंग और फ़कीउल्लाह ने जो है मानकुतुल हल का जो है ट्रांसलेशन किया था राम दर्पण में। ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।